गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ तक आपको समझाऊँगा। आपको कोशिश करना होगा समझने के लिए। इजी चैप्टर है बट आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। तो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आप केयर करेंगे। सबसे पहले आप क्लास 8 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे पॉलिनोमियल का फॉर्म लेगा। तो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो फॉर्म में बता रहा हूँ उस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल इस फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, और वेरिएबल अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल है। जैसे तो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose variable is not in the form of x raised to the power m by n। मतलब जो पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे x का पावर m by n, एग्जांपल भी ब्रैकेट में लिखते चलते हैं। फॉर एग्जांपल x का पावर 2 by 3, ठीक है। और किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए? x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर अगर x है तो भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा वो। दैट इज एग्जांपल। इसका तो सेम ही एग्जांपल है, ठीक है। और x का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे x का पावर -3 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप ध्यान देंगे, मैं आपको एग्जांपल भी साथ में लेके चल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल x का पावर -3, जिस एक्सप्रेशन में ऐसा वेरिएबल का पावर आ जाएगा, वेरिएबल इस फॉर्म में होगा, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और एट 1 by x, अगर डिनोमिनेटर पे भी x है, डिनोमिनेटर पे भी अगर x है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 3 by x, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose variable is not in the form of this, यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए और इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, समझ में आया? सो नाउ पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई भी चीजें जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। या तो फिर आपको पहले मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ और अलग से। 2x5 प्लस 3xy माइनस 9। इसमें आप देख रहे हैं क्या? इसमें x का पावर 5 है, xy का पावर 1 है। इस फॉर्म में से कोई भी ऐसा इसमें एक वेरिएबल नहीं, सो इज एक पॉलिनोमियल। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल। बट अगर इसी को x का पावर अगर हमने -5 लिख दिया और बाकी सब सही है, बस एक आप देख रहे हैं कि एक वेरिएबल का पावर इस फॉर्म में आ गया, अगर इस फॉर्म में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। सो इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो आपको ध्यान देना है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। आप स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का क्या होता है? तो सो इज a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस anxn। मींस a1 a2 a3 क्या है? तो ये वेरिएबल का कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है।
now here a1 a2 a3 an are the coefficients of variable और ये x क्या है, ये हमारा जो है वेरिएबल है जिसका एक्सपोनेंट है। तो कभी भी हम पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो उनके वेरिएबल के डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री का मतलब होता है उनके पावर, यानी जब भी हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम उसके कोफिशिएंट है उसके वेरिएबल के डिग्री के या तो असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखें, कम पावर ज्यादा पावर ज्यादा पावर ज्यादा पावर ऐसे, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ज्यादा पावर कम पावर कम पावर कम पावर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल 4x plus 5x square plus 8x cube ऐसे हम लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होते हैं, क्योंकि यहाँ काइंड्स ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ क्लास 9 में काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, वो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक होता है उसके डिग्री के अकॉर्डिंग। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ और काइंड्स होते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग उनका मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप देखेंगे टर्म्स, यानी टर्म्स किसको कहते हैं, क्योंकि ये सब हमें पॉलिनोमियल को समझने के लिए ये सब क्या है, बेस है उसकी। नाउ टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, आप ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है पॉलिनोमियल के काइंड को समझने के लिए। टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल का टर्म्स किसको कहता है, यानी पॉलिनोमियल जो लिखा है उसके टर्म्स प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होता है। The terms are separated by the using of sign plus and minus. So terms are separated by plus and minus signs. Means polynomial के जो terms हैं वो plus और minus sign से separate होते हैं। For example, अगर यहाँ पे 3xy plus 4x स्क्वायर y plus 8x अगर ऐसे हमने लिखा है तो इसमें कितने टर्म्स हुए, जहां जहां प्लस है या माइनस, जहां सपोज दैट यहाँ माइनस है, माइनस भी हो सकता है, तो प्लस और माइनस से टर्म्स सेपरेट होते हैं। तो यहाँ कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3। तो इट हैज three terms। इसके कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। ओके, इट हैज 3 टर्म्स। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, तो अगर सपोज दैट इसी को हमने लिख दिया 3xy into 4, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर y माइनस 8x। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने क्या बोला कि पॉलिनोमियल के टर्म्स केवल प्लस और माइनस साइन से ही सेपरेट हो सकते हैं। अगर टर्म्स के बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो वो पूरा का पूरा एक टर्म ही कहलाएगा। तो इसके कितने टर्म्स हो गए, 1 टर्म एंड सेकंड टर्म, क्योंकि अगर उनके टर्म्स के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो 2 नहीं कहलाएंगे, वो एक ही कहलाएगा। ठीक है, अगर प्लस या माइनस का साइन है तो वो टर्म सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसमें कितने टर्म्स होते हैं, सो इट हैज 2 टर्म्स। तो ये आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल के टर्म्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी टर्म्स आप पहले भी पढ़े हैं कि टर्म्स जो है वो प्लस और माइनस साइन से ही सेपरेट होते हैं। अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई है तो वो एक ही टर्म कहलाएंगे। अगर इन सबके बीच में मल्टीप्लाई होता तो ये यहाँ 2 टर्म्स नहीं बल्कि एक टर्म कहलाते। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं आप प्लस और माइनस अगर लगा दिए हैं तो ये टर्म सेपरेट हो जा रहे हैं। सेपरेट का मतलब अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इसी टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के काइंड्स चलते हैं। ठीक है, जिसमें मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, फिर बहुत सारे ऐसे टर्म्स हो जाएंगे तो सबका कॉमन नेम रख दिया गया पॉलिनोमियल। अब हम लोग चलते हैं डिग्री। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि इस पे भी पॉलिनोमियल का काइंड चलता है अलग से। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो डिग्री का मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल का, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, डिग्री किसको बोलते हैं,
तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका सबसे ज्यादा जो पावर होगा वो पूरे पॉलिनोमियल के डिग्री कहलाएगा। जैसे आपको यहां समझा दे रहे हैं, यहां इस टर्म का डिग्री कितना है, तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, इसकी डिग्री 2 हो गया दोनों मिला के, ठीक है। यहां अगर बात करें तो यहां x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो दोनों मिला के यहां की डिग्री 3 हो गया। यहां अगर देखें तो x का पावर 1 है तो यहां डिग्री 1 है, तो यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है। इस सभी टर्म्स के अलग-अलग डिग्री हैं। जैसे घर में सभी लोग के अलग-अलग पावर होते हैं, लेकिन घर में जो बड़ा होता है उसका पावर ज्यादा होता है, वैसे ही पॉलिनोमियल में सभी टर्म्स के अलग-अलग डिग्री होती हैं और जिसका डिग्री ज्यादा होता है पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो सभी टर्म्स के तो अलग-अलग डिग्री हो गए। लेकिन अगर पूरे इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी डिग्री कितना हो गया 3, क्योंकि सबसे ज्यादा 3, तो उसी को हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं। मींस हाईएस्ट या मैक्सिमम या हाईएस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर of a polynomial of a variable इसमें इन ए पॉलिनोमियल ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर तो देखिए 5x स्क्वायर है प्लस 2x क्यूब y स्क्वायर है प्लस 8x y क्यूब है प्लस या माइनस 6। तो इसमें आप देख रहे हैं इसका डिग्री कितना है, वेरिएबल का पावर 2 है या इसका डिग्री 2 है। इसमें डिग्री कितना है, x का पावर 3 है, y का पावर 2 है, तो दो वेरिएबल के पावर मिला के यहाँ पे 5 पावर है, ठीक है, 5 डिग्री है। इसके डिग्री की बात करें तो यहाँ x का 1 है, y का 3 है। उस टर्म में जितने वेरिएबल होंगे सबके पावर को मिलाएंगे, प्लस कर देंगे तो उस टर्म सबका डिग्री बन जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा डिग्री किसका है, इसका ज्यादा पावर है, यानी पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया 5। अलग अलग टर्म्स की बात करें तो इसका पावर डिग्री 2 है, इसका 5 है, जैसे इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 5 है, इस टर्म्स का डिग्री कितना है और इसका डिग्री जो है वो है 3 और यहाँ 1 4 है। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होगी, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका डिग्री 0 होगा। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा डिग्री किसका है, ये है 5 है, सो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गया 5 हो गया। सो 5 is the highest degree, so 5 is the degree of polynomial। so 5 क्या हो गया, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री।